हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर टेलीकॉम अपडेट न्यूज़। और इस वीडियो का टाइमलाइन आपको नीचे मिल जाएगा। वहाँ पे जाके जो भी न्यूज़ आपको देखना है ज़रूर से उसे देख लीजिएगा। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आप ज़रूर कमेंट्स पे लिखिएगा कि जितने काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग न्यूज़ है उसमें से सबसे अच्छा कौन सा न्यूज़ लगा। सबसे पहला न्यूज़ निकल के आता है वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल की तरफ से। उनके तरफ से नहीं, एक्चुअली उनके लिए है, जो आप और हमारे लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से उनका जो बैंक गारंटी था उसका एक पोर्शन उनको वापस दिया जा रहा है। अब वो लोगों ने ऑलरेडी तो मोरेटोरियम के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया है, तो गवर्नमेंट ने ये देखा कि 13 महीने के बाद उनका नेक्स्ट पेमेंट डेट है, तो उसके बीच में जो बैंक गारंटी है वो उनके पास रखने से अगर वो कंपनियों को वापस दे दिया जाए तो वो उस पैसे को 5G लॉन्च के लिए यूज कर सकते हैं। और उसी को सोचते हुए वोडाफोन आइडिया को अप्रॉक्सीमेटली 15,000 करोड़ रुपया वापस मिल सकता है और एयरटेल को मिल सकता है 7,000 से 8,000 करोड़ रुपया। और ये पूरा ही पैसा लगेगा दोनों का 5G लॉन्च के लिए। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा स्टेप है, क्योंकि अल्टीमेटली इससे 5G जल्दी आएगा इंडिया में। अगला अपडेट निकल के आता है ट्राई की तरफ से, जहां पे जियो, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, इनके जो सब्सक्राइबर बेस है वो जनवरी महीने में कितना बढ़ा कितना घटा, वो उसका एक एक्चुअली आंकड़ा उन्होंने शेयर किया है। तो उसके मुताबिक रिलायंस जो का 9.3 मिलियन ग्रॉस जो कस्टमर्स है वो घट गया है। उसके साथ वोडाफोन आइडिया का घटा है 3,89,000 और उसके साथ BSNL का 3,77,000। अब सिर्फ एक ही कंपनी ने ऐड किया है जो है भारती एयरटेल, जिसका 7,14,000 के करीब नए कस्टमर ऐड हुआ है। अब रिलायंस जो का अगर आप ओवरऑल देखो तो काफ़ी सारा कस्टमर, लेकिन ग्रॉस कस्टमर घट गया है। लेकिन इसके पीछे दूसरा एक रीज़न है। रीज़न ये है कि रिलायंस जो अपने जो इनएक्टिव यूज़र्स है उनको बेस से हटा रहा है। यानी जो लोग रिलायंस जो का सिम कार्ड रखे तो है अपने पास लेकिन रिचार्ज नहीं करवाते हैं। ये प्रूफ के साथ मैं बता सकता हूँ, क्योंकि नवंबर महीने में उनका जो टोटल कस्टमर था उससे 83.90% कस्टमर ही एक्टिव थे। दिसंबर महीने में वो बढ़ के 87.64% हुआ और जनवरी में वो 90 क्रॉस कर गया। तो इसी वजह से रिलायंस जो का जो कस्टमर ग्रॉस कस्टमर वो घट जा रहा है। लेकिन अल्टीमेटली ये जियो को हेल्प करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली उनके एक्टिव सब्सक्राइबर का काउंट बढ़ेगा और उनका जो आरपू है वो भी बढ़ेगा। ये तो हो गया मोबाइल की बात। अब चलिए थोड़ा वायर्ड लाइन यानी ब्रॉडबैंड का भी थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ पे रिलायंस जो है 3,08,000 के करीब नए सब्सक्राइबर ऐड किया है। एयरटेल ने ऐड किया है अराउंड 94,000, BSNL अराउंड 32,000, MTNL 16,000। वोडाफोन का जो यू ब्रॉडबैंड है वही एकमात्र कंपनी है जिन्होंने कस्टमर खोया है। अगला अपडेट निकल के आता है सैमसंग की तरफ से। ये लेकिन मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि अगर ये चीज़ें हर कोई करने लग जाए, मतलब हर कंपनी करने लग जाए, तो जो लोगों को इसके बारे में अरे कहना क्या चाहते हो आई थिंक आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। सैमसंग ने पार्टनर कर लिया है iFixit के साथ। अब iFixit के साथ पार्टनर करने से नाम से पता चला iFix8, यानी अगर आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम होगा तो वो आप खुद ही वीडियोस देख के आप फिक्स कर पाओगे और आपके पास जेन्युइन पार्ट्स भी कंपनी की तरफ से आ जाएगा। और उसके बाद जो फॉल्टी पार्ट है वो आप कंपनी को सेंड कर दोगे, रिस्पॉन्सिबली उसको रिसाइकल कर पाए। अब सैमसंग ये करने के बाद सबसे पहले गैलेक्सी S20, S21 और गैलेक्सी टैब S7 प्लस जो है, इन 3 डिवाइसेस के लिए ये सर्विसेज चालू करेंगे। ये लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ प्रॉब्लम बताया और इसमें क्या क्या आप कर सकते हो। जो आपका डिस्प्ले है उसे आप रिप्लेस कर सकते हो खुद, बैक ग्लास जो है उसे रिप्लेस कर सकते हो, और चार्जिंग पोर्ट में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो आप अगर चाहो तो खुद से घर में बैठ के कर सकते हो, जो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका मोबाइल में प्रॉब्लम होता है तो आप क्या करना पसंद करोगे? खुद से ठीक करना पसंद करोगे या फिर दुकान जाना पसंद करोगे? जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। अगला अपडेट निकल के आता है कि जैसे टेलीकॉम ऑपरेटर्स इस IPL के सीजन में डेटा फ्री में दे रहे हैं, या फिर उसके साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार का जो आपका सब्सक्रिप्शन है वो फ्री में दिया जा रहा है, उसी तरीके से D2H ने भी कहा कि मैं भी क्यों पीछे रहूं, मैं भी कुछ इस तरीके का प्लान दे देता हूं। D2H ने एक नया ऑफर दिया है, जहां पे अगर आप उनका जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन वाला सेट टॉप बॉक्स है वो अगर आप खरीद तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका प्राइस काफ़ी कम है, उसका प्राइस है 699 रुपीज़। और उसके साथ आपको स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी वाला जो चैनल है वो आपको 1 महीने के लिए फ्री में मिलेगा। और अगर आप HD वाला बॉक्स लेते हो तो सेम चैनल का ही HD वर्जन आपको फ्री में मिलेगा। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो मोबाइल से टीवी में IPL या फिर क्रिकेट मैचेस देखना
ज्यादा पसंद करते हैं। आप किस में देखने ज्यादा पसंद करते हो जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। अगले अपडेट फिर से निकल के आता है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग काफी सारे पार्टनरशिप्स कर रहा है अपने आप को एनहांस करने के लिए। सैमसंग ने अभी पार्टनरशिप कर लिया है WD के साथ। WD एक स्टोरेज के सेक्टर में काफी एक जाना माना नाम है और कुछ साल पहले तक डेस्कटॉप के अंदर हर हार्ड डिस्क की WD का होता था, लेकिन अभी थोड़ा चीजें चेंज हो गया है। सैनडिस्क अभी काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से आ रहा है, लेकिन अभी इनके साथ जो WD के साथ सैमसंग का ये जो पार्टनरशिप हुआ है, ये एक्चुअली जो स्टोरेज टेक्नोलॉजी है उसको और एडवांस करने के लिए ये पार्टनरशिप उन्होंने किया है। और ये जो स्टोरेज इनका यूज़ किया जाएगा वो किया जाएगा क्लाउड स्टोरेज जो होता है उसको एनहांस करने के लिए, और सर्वर जो होता है उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको और एनहांस करने के लिए। अगला अपडेट निकल के आता है BSNL की तरफ से। BSNL का 4G आएगा 15 अगस्त, ये तो सभी को पता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि उस दिन BSNL का 4G के साथ साथ 5G का भी आपको थोड़ा मजा मिल सकता है, क्योंकि TCS के साथ मिलकर BSNL अपना 4G लॉन्च कर रहा है। और TCS इस तरीके से ही 4G का जो टावर्स है उसे बना रहा है कि वहाँ पे अगर थोड़ा सा ही चेंजेस करके वहाँ पे 5G भी इजीली लॉन्च हो सकता है। तो 15 अगस्त को अगर आपको 4G मिलेगा, और गवर्नमेंट भी BSNL को काफ़ी सपोर्ट कर रहा है कि वो चाहता है कि जब प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स 5G के लिए बिड करे तो वहाँ पे BSNL भी उनके साथ जुड़ जाए और बिड करे वहाँ पे उनके साथ मिलके, या फिर उसी टाइम उनको 5G जो स्पेक्ट्रम है वो मिल जाए BSNL को, और प्राइवेट सेक्टर्स के साथ ही BSNL अपना 5G भी लॉन्च कर जाए, जो मुझे लगता है काफ़ी एक बढ़िया डिसीजन है। और ये अगर किया जाता है तो BSNL डेफिनेटली काफ़ी एक अच्छा मतलब ट्रस्टेड ब्रांड के हिसाब से इंडिया में आएगा। अगला अपडेट निकल के आता है ट्राई की तरफ से। ट्राई ने रिलायंस जियो ने जो 259 वाला प्लान दिया है, जहाँ पे आपको 1 महीने का वैलिडिटी, यानी अगर आप 5 तारीख को रिचार्ज करते हो तो आपको नेक्स्ट रिचार्ज फिर से 5 तारीख को करना होगा। आपको ये सोचना ही नहीं होगा कि महीना कितना दिन का है या फिर क्या। अब उसी चीज़ को लेकर ट्राई ने कुछ क्वेश्चंस उठाए। उन्होंने मेनली 2 क्वेश्चन किया है कि सबसे पहले जब मैं रिचार्ज करूँगा एक बार तो मेरा नेक्स्ट रिचार्ज डेट कब होगा, और अगर बाई चांस मैं 31 डेट को किसी महीने का रिचार्ज करता हूँ तो फिर मुझे नेक्स्ट रिचार्ज कब करना होगा। ये है पहला। और सेकंड है कि अगर मैं बाई चांस फरवरी महीने में अगर मैं रिचार्ज करता हूँ फरवरी के एंड में, तो उस वक्त मुझे कैसे क्या किया जाएगा। ये सारा चीज़ें लेके एक्चुअली थोड़ा क्वेश्चंस रेज किया गया है और कहा गया है कि इसके ऊपर क्लैरिटी और ज़्यादा चाहिए, तो इसे क्लैरिफाई करने के लिए। अगला अपडेट आता है जियो की तरफ से। जियो क्रिकेट प्ले अलॉन्ग में वो काफ़ी सारे डिस्काउंट वाउचर्स के साथ साथ रिलायंस जियो का 2545 वाला जो रिचार्ज है वो, और रिलायंस जियो का जो 666 वाला जो रिचार्ज है फॉर 84 डेज वो कंप्लीटली फ्री में दे रहा है। इसके लिए आपको माई जियो के अंदर जाके, वहाँ पे आपको जियो एंगेज के अंदर जाके, जियो क्रिकेट प्ले अलॉन्ग के अंदर जाके आपको स्टार्ट गेम करना होगा, और उसके बाद खेलने से आप ये सारे प्राइजेस जीत सकते हो। दैट्स ऑल दोस्तों, आज का टेलको न्यूज़ यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू। चलो बाय।